जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 16th of June 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ एक छोटी सी चीज कि आपको टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां पर आप लॉग इन साइन अप करिएगा और अविजन इंस्टीट्यूट को सर्च करिएगा। जैसे ही आप लोग वहां पर अविजन इंस्टीट्यूट को सर्च करते हैं दोस्तों, इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा। उस ग्रुप को आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे दोस्तों, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी सारी अपडेट्स की। कोई भी पैटर्न रिलेटेड चेंजेस होते हैं या नई नोटिफिकेशन आती है, सबकी वहां पर सबसे पहले आपको खबर दे दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों जो भी नई वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, उसकी लिंक और उसका पीडीएफ आप लोगों को उसी ग्रुप पर मिलेगा। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा आप लोग वो भी अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को, दैट इज avision.co.in। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऐप भी दोस्तों इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से, जहां पर आप लोग लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में दोस्तों पता कर सकते हैं। फर्दर जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर पूछ सकते हैं, साथ ही साथ कॉल कर भी हमें अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। किसी और जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, हम वहां पर भी आपकी सुविधा के लिए हमेशा तैनात रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ आप लोगों की स्क्रीन पर। What was the rank of India's in कोर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021? तो दोस्तों कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट जो है 2021 की, बेसिकली उसके हिसाब से हमारी इंडिया की कौन सी रैंक है ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। रैंक और इंडिसेस का पहला जानकारी है दोस्तों आप लोग का ये 23rd, 31st, 45th और 67th। Here the correct option will be option number D, that is 67th। तो दोस्तों as per global skill report released by Coursera, India has been ranked 67th overall globally। The report revealed that overall India 67th globally with the 38% of proficiency with mid rankings in the domain. 55th in business, 66th board technology and data science. Indian learners have high proficiency in digital skills like cloud कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, ठीक है, 54 मैकेनिकल स्किल्स। तो ऐसे देखकर दोस्तों आपसे जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, देखो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में हमारे इंडिया का ओवरऑल पूरा ग्लोबली कौन सा रैंक है, तो 67th रैंक है। ठीक है, अब बिजनेस के माध्यम में 55th रैंक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम में 66th रैंक पर है हम लोग। ठीक है, मैथमेटिकल स्किल्स के माध्यम पे 54 है। ठीक है, उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं मशीन लर्निंग पर, तो 52nd है। अब ये हो सकता है आप लोगों को बाइफरकेट कर ना पूछे और ग्लोबली पूछ ले, तो 67th, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सबसे पहला दोस्तों जो यहाँ पर कंट्री आई है स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और ऑस्ट्रिया। ठीक है, कोर्सेरा के बारे में बात करूं तो सीईओ के बारे में आप लोग जान लीजिएगा और हेडक्वार्टर्स का हो जाता है कैलिफोर्निया यूएसए, राइट। तो ये बात भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पर क्या बोलता है ये देखते हैं। Which public sector bank declared as the top performer among all the banks in terms of loan and deposit during financial year 2021? दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के माध्यम में दोस्तों सबसे बड़ा टॉप परफॉर्मर सरकारी बैंक कौन सा है? ठीक है, ये बात आपसे पूछता है सरकारी बैंक। ठीक है, सरकारी बैंक, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में पूछता है। ऑप्शन है आप लोग के पास बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो दोस्तों लोन देना और डिपॉजिट जमा करना, इन सभी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जिस बैंक की हुई है वो कौन सी? आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये बात ध्यान रखना फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। इसने लोन भी सबसे ज्यादा दिए हैं और डिपॉजिट भी सबसे ज्यादा ग्रांट किया है। ठीक है, देखते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र has emerged the top performer among the PSU banks in terms of loan and deposit during the financial year 2021. The bank recorded 13.45% increase in the gross advances at rupees 1.07 लाख करोड़ in 2021। अब एडवांसेस की बात दोस्तों, एडवांसेस वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने मेरा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखी है दोस्तों, मेरे सेशंस ज्वाइन कर रखे हैं, उन्हें एडवांसेस का मतलब पता होगा। मैंने आप लोगों को बताया टाइप्स ऑफ एडवांसेस के बारे में। ठीक है, तो उसमें आता है क्या? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, है ना, उसमें आता है कैश क्रेडिट और उसमें आता है आपका ओवरड्राफ्ट।
तो ये बातें मैंने अपनी क्लासेस में आपको बताई है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे दोस्तों कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट की फुल डेफिनेशन और कौन से अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट मिलता है, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। देखते हैं हमें कौन सही जवाब देता है। It was followed by the Public and Sindh Bank, which is posted in 8.39% growth in advances, right? तो पंजाब एंड सिंध बैंक के भी एडवांसेस में दोस्तों ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पर सबसे टॉप मोस्ट बैंक जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। इन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन BOM इज नियरली 16% ऑफ ग्रोथ अहेड फ्रॉम SBI। SBI से भी ज्यादा है दोस्तों इसका, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कासा का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, करेंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। तो करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में 24% का दोस्तों यहाँ पर रेज उछाल देखने को मिली है, बहुत ही अच्छी खबर है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो CEO कौन है? AS राजीव, हेडक्वार्टर पुणे में है और टैगलाइन एक परिवार एक बैंक, दैट इज वन फैमिली वन बैंक, राइट। तो ये बात ध्यान रखना, टैगलाइन पे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। नेम द बॉलीवुड एक्टर हु हैज अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मेलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। मेलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस दोस्तों, इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन से बॉलीवुड एक्टर को दोस्तों बनाया गया है, ठीक है। आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास विकी कौशल, अक्षय कुमार, सलमान खान, आयुष्मान खुराना। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अक्षय कुमार। दोस्तों अक्षय कुमार बॉलीवुड सुपरस्टार, इनको क्या बनाया गया दोस्तों? अपॉइंट किया गया है न्यू एम्बेसडर फॉर द मेलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, राइट। द अनाउंसमेंट कम डेज ऑफ द पुणे बेस्ड फर्म लॉ कंट्री फर्स्ट कोविड-19 सेल्फ किट कोविसेल्फ बनाने वाली कंपनी है ये, ठीक है। The partnership with Akshay is aimed to creating awareness for Maylab's products and kits such as Coviself। तो यहाँ पर जो दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर रोप्ट किए गए हैं वो कौन है आपके? ध्यान रखना आपको, अक्षय कुमार, ठीक है। तो ब्रांड और एम्बेसडर्स पे दोस्तों आपको अगर पूरी लिस्ट चाहिए ना, पूरी लिस्ट चाहिए तो टेलीग्राम वाला आप लोग चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पूरी PDF में सारी लिस्ट मिल जाएगी कि कितने एम्बेसडर्स किस किस कंपनी के लिए क्या हुआ है दोस्तों, रिक्रूट हुए हैं, ठीक है, मतलब रोप्ड हुए हैं। ये बात आप ध्यान रखना, इसकी पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमारे vision.co.in पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर क्या बोलता है ये देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच बैंक लॉन्चेस कस्टमर कोविड रिलीफ घर घर राशन प्रोग्राम। दोस्तों यहाँ पर घर घर राशन प्रोग्राम कौन से बैंक के द्वारा बेसिकली यहाँ पर कोविड रिलीफ के लिए बनाया गया, ठीक है, कौन सी बैंक के द्वारा इनिशिएटिव उठाया गया? IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IDFC फर्स्ट बैंक। तो दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक ने बेसिकली क्या है, घर घर राशन प्रोग्राम किया और ये एक एम्प्लॉय फंडेड प्रोग्राम है। एम्प्लॉय फंडेड प्रोग्राम मतलब जो एम्प्लॉय है ना, जो एम्प्लॉय है इस बैंक के, उनकी सैलरी से कुछ पोर्शन यहाँ पर लेकर एक फंड बनाया गया है, जिसमें क्या होगा दोस्तों, उन कस्टमर्स को हेल्प की जाएगी जो कि कोविड-19 से अफेक्टेड है, ठीक है। जो भी IDFC फर्स्ट बैंक के जो कस्टमर्स हैं, जो लोन लेते हैं या फिर बहुत सालों से इनका अकाउंट है, वो लोग क्या करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया और अभी दोस्तों काफी इनिशिएटिव यहाँ पर बैंकों के द्वारा लिया गया है ना, बहुत सारी बातें मैंने आप लोग को बताई भी थी। तो घर घर राशन इज अ यूनिक प्रोग्राम वेयर एम्प्लॉयज हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर देयर पर्सनल इनकम टू सेट अप अ कोविड केयर फंड टू प्रोवाइड 50,000 कोविड अफेक्टेड लो इनकम IDFC फर्स्ट बैंक कस्टमर्स, है ना। तो बैंक के कस्टमर्स को ही हेल्प करेंगे बैंक के एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय ऑफ द बैंक कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 डे और 1 मंथ सैलरी फॉर द पर्पज, राइट। तो फाउंडेड इन 2015, MD CEO कौन है? वी वैद्यनाथ, और हेडक्वार्टर आपका कहाँ हो जाएगा? मुंबई, है ना। रिवीजन पॉइंट में जरूर ध्यान रखिएगा, IDFC म्यूचुअल फंड अनवेल्स न्यू इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन पैसों को रोको मत। तो पैसों को रोको मत ऑलरेडी IDFC बैंक के द्वारा दोस्तों एक कैंपेन चलाया गया था, जहां पर ये बोला गया था कि लोगों को पैसा बैंक में नहीं रखना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और बात तो मैंने हमेशा आपको बोली है कि आप अपने पैसे को बैंक में मत डालिए, क्योंकि बैंक हमें नेगेटिव इंटरेस्ट देता है, ठीक है। जितना हमारा इन्फ्लेशन रेट है उससे कम हमें इंटरेस्ट मिलता है बैंक में, तो हमने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखिए, ठीक है। बैंक में रखकर पैसा आपका बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा ही टाइम पे आने पे। तो आप लोग इसको इन्वेस्ट करिए, ठीक है, इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट्स में, सब में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग will become the world first mask free country in corona period? Switzerland, Iceland, Sweden, Israel। Here the correct option will be option number D, that is Israel। तो इसराइल दोस्तों यहाँ पर कोरोना मास्क फ्री होने वाला है एकदम जून 15 से दोस्तों इसको क्या कर दिया, एकदम मास्क फ्री। Israel will become the first mask-free country in the corona period, and here the rule applying masks in end till 2015. The rule of applying masks outside have already been abolished in the country, तो abolished हो चुका था। तो दोस्तों बेसिकली बाहर निकलते तो आप लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब अंदर भी लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा और करेंसी याद रखिएगा, शिकल, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है।
तो पहला कौन सा देश हो गया दोस्तों? इजराइल हो गया, है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। बुक एंड ऑथर पे क्वेश्चन है दोस्तों। होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड बुक इज अ मेमोयर ऑफ अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डफलो और अमृता सेन और रघुराम राजन। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अमृता सेन। अमृता सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स फॉर आवर नोबल लेक्चरेट अमृता सेन हैज पेन्ड अ मेमोयर होम इन द वर्ल्ड, ठीक है, होम इन द वर्ल्ड। द बुक इज पब्लिश्ड बाय द पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया एंड इन दिस बुक सेन शेयर्स हाउ इट्स रविंद्रनाथ टैगोर हु गेव हिम द नेम अमृता। तो अमृता नाम जो है दिया गया दोस्तों, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, है ना, फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ फेमस कॉफी हाउस इन कैलकाटा एंड द कैम्ब्रिज एंड द मार्क्स केनिस, राइट। तो इनके व्यूज पर ये बुक है यहाँ पर, तो इस पे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बुक्स एंड ऑथर्स पे, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 15th जून, 16th जून, 17th जून और 18 जून। Here the correct option will be option number A, that is 15th of June। तो 15 जून को दोस्तों वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे मनाया जाता है हर साल। This day is celebrated to raise voice to elderly who are abused and victimized। जो भी बूढ़े लोग हैं जिनको अब्यूज किया जाता है या उनको विक्टिम बनाया जाता है, उसके अवेयरनेस के लिए, उनके लिए आवाज उठाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द कम्युनिटीज अराउंड द ग्लोब टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अब्यूज एंड नेग्लेक्ट ओल्डर पर्सन्स बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ द कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक प्रोसेसेस अफेक्टिंग एल्डर अब्यूज एंड नेग्लेक्ट, राइट। तो ये बात ध्यान रखना कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस आपका डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 जून को। और इसका मेन मकसद क्या है, ठीक है, हालांकि यहाँ पर कोई थीम नहीं दी हुई है, तो थीम नहीं है यहाँ पर कोई, लेकिन आपको इसका दिन का डेट याद रख लेना बस आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च युवा शक्ति कोरोना मुक्त, ठीक है, युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान फॉर द यूथ पावर बाय यूजिंग द यूथ पावर। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है दोस्तों जिसने युवा का हेल्प लिया है कि वो कोरोना का अवेयरनेस फैलाए, राइट। तो पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है दोस्तों उसने लॉन्च किया है युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान। पहला क्वेश्चन तुम्हारा यही बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर जितने भी 11-12 क्लास के बच्चे होते हैं ना दोस्तों, तो वहां पर उनको क्या करेगा कि कोविड के बारे में बताएगा, अवेयर करवाएगा, ताकि वो और लोगों को अवेयर करवा सके, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है। देखो आप पढ़ लेना इसको। द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैज लॉन्च युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान टू मेक द पीपल of the state aware of the ongoing pandemic. It translates to free from corona with the help of the youth power campaign. On the instructions Chief Minister Shivraj Singh Chauhan, the campaign has been launched by the Higher Education and Technical Education Department of the state in the collaboration with the Public Healthcare and the Public Welfare Department। तो वही 11 क्लास 12 क्लास के जो भी बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे दोस्तों, उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से कोरोना से हमें बचाव हो सकता है। और वो बच्चे क्या करेंगे, कुछ 40-50 लाख बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी दोस्तों, और उसके बाद वो लोग और अवेयरनेस फैलाएंगे पूरे स्टेट में। तो ये एक अच्छी चीज है, एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 से पहले दोस्तों रिवीजन पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंट। मध्य प्रदेश को लेकर दोस्तों गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था फ्री एजुकेशन फॉर द किड्स हु गॉट ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19। तो ये तो काफी सारे स्टेट हो रहे हैं, तो मध्य प्रदेश भी वन ऑफ दी स्टेट है ना। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ कोरोना वॉरियर स्कीम। कोरोना वॉरियर स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें 50 लाख रुपए देने की बात है टू हेल्थ वर्कर्स हु डाइड ड्यू टू कोविड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जो थे, गवर्नमेंट के द्वारा 50 लाख रुपए दिए जाएंगे किसको, उन लोगों को जो कि हेल्थ वर्कर्स थे और उनकी मौत कोरोना से हुई है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्कीम टू प्रोवाइड financial assistance of rupees 5 lakh to the families of the employees who died in COVID-19। तो ये दोस्तों आप लोग की कुछ रिवीजन पॉइंट्स जो आपको इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। ये सारे सेशंस में मैंने आप लोग को पढ़ाए हैं, जो भी हमारे अपकमिंग सेशंस होते हैं, सेशंस को लेकर इंपॉर्टेंट और रिवीजन पॉइंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो रिवीजन भी साथ साथ चलता रहे, इसी मकसद से ये आपका चलता रहता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन राइजेस टू डैश इन May 11%, 11.75%, 12.84% और 12.94%। Here the correct option will be option number D, that is 12.94%। तो दोस्तों हमारा इंडिया जो है ना, इंडिया दो भाग में बटा हुआ है, एक बटा हुआ है CPI में, एक बटा हुआ है WPI में। CPI मतलब आपका क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और WPI हो जाता है आपका रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो जो रिटेल वाले होते हैं ना, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को फॉलो करते हैं, और जो होलसेल वाले होते हैं वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को पूछेगा कि इंडिया में इन्फ्लेशन किस तरीके से दोस्तों मेजर होता है, तो आप लोग आंसर देना CPI के थ्रू, ठीक है, CPI के थ्रू होता है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो WPI जो राइजेस है वो हो चुका है दोस्तों 12 पॉइंट करीब, यहाँ पर 12% करीब। डेटा रिलीज बाय द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट शोड द वाइल
फ्यूल इन्फ्लेशन रोज टू, एक्चुअली बेसिकली दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये जो हमारी यहाँ ओपेक कंट्रीज होती है ना, उनकी वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, हमें तेल महंगा दे रहे हैं और हम हर चीज में तेल का यूज करते हैं। ठीक है, आज अगर हमें कोई भी फूड इंडस्ट्री खोलनी है या शू इंडस्ट्री, कुछ भी इंडस्ट्री खोलनी है, हमें तेल का जरूरत होती है, क्रूड ऑयल की जरूरत होती है। और ओपेक इंडस्ट्रीज है, ओपेक कंट्रीज जो है वो हमें ऑलरेडी तेल बहुत महंगा दे रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है हमारी कंट्री में। ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखना। तो पेट्रोल देखो यहाँ पर, इट लीड टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द एलपीजी ऑल्सो। ठीक है, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम रोज टू दिस, तो इस वजह से डीजल एलपीजी सब कुछ महंगा हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पर इंडिया में दस्तक दे रहा है। तो डब्ल्यूपीआई ऑलरेडी इन्फ्लेशन में है, तो आप देख सकते हो अगर होलसेल में चीजें महंगी आएगी तो रिटेल में तो आएगी आएगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। इस वजह से अभी पूरे विश्व में क्या हो रहा है कि कोरोना के बाद जब लॉकडाउन खुल रहा है तो काफी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ओपेक कंट्रीज वाले हमें तेल महंगा दे रहे हैं, जिस वजह से इन्फ्लेशन का और स्थिति खराब हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आज के हमारे सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। व्हाट अमाउंट ऑफ टोटल फंड आउटले इज गोइंग टू स्पेंड बाय इंडिया टू बूस्ट द एथेनॉल प्रोडक्शन? 20,000 crores, 10,000 crores, 50,000 crores और 45,000 crores. Here the correct option will be option number C, that is 50,000 crores. तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया ने ये बोला है कि वो 50,000 करोड़ रुपए क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा एथेनॉल प्रोडक्शन में, ताकि एथेनॉल प्रोडक्शन को क्या कर सके दोस्तों, हम लोग डीजल पेट्रोल में यहाँ पर बेसिकली ग्लैंड कर सके। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। आज के टाइम में जो एथेनॉल आउटपुट मिल रहा है वो हमें शुगर केन से मिल रहा है दोस्तों, मतलब हम लोग गन्ने का जो मोल्स होता है, मोलासेस होते हैं, गन्ने से हम लोग एथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं। तो इस चीज को और बढ़ाना चाहते हैं हम लोग 2023 तक 10 बिलियन लीटर एथेनॉल हम लोग क्या करना चाहते हैं, रिक्वायर करना चाहते हैं हमारे इंडिया में, ताकि हम लोग 20% एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को बना सके। हमारा जो फ्यूल है पेट्रोल वगैरह है ना, उसमें 20% एथेनॉल की मात्रा हो सके, इसके लिए हमें 10 बिलियन लीटर क्या चाहिए, एथेनॉल चाहिए। तो 2023 तक दोस्तों हमें वो पूरा करना है, ये अचीव करना है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्चा करेगी, ये पहला पॉइंट तुम्हारे यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो रिवीजन पॉइंट ध्यान रखना। गवर्नमेंट अनाउंसेस अ टारगेट तो ईयर ऑफ 20% ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल 2023 तक फ्रॉम 2025। 2023 से लेकर 2025 तक हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, अपना ये अचीवमेंट को पूरा करना है कि हमें 10 बिलियन लीटर एथेनॉल प्रोड्यूस करना है, ताकि हम लोग 20% पेट्रोल में क्या कर सके, उसको ब्लेंड कर सके, ब्लेंड कर सके। आई बात समझ में, तुम्हें ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं रोज नई वीडियो डालूं यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन तुम लोग के पास आ जाए। साथ ही साथ दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि जो भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं दोस्तों, उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।